तो दोस्तों आजकल काफ़ी सारे लोग क्रेडिट कार्ड का अमाउंट यानी कि क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके और उस बैंक अकाउंट से उस पैसे को विड्रॉ करके दूसरी जगह ऑफलाइन खर्च करना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि किसी भी यूपीआई ऐप में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा जिसके ज़रिए आप क्रेडिट कार्ड का पैसा डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। लेकिन मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि आप किस तरीके से क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे और उसको बाद में यूज कर सकते हैं कहीं पर भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। लेकिन उसमें जो मैंने प्रोसेस बताया था उस प्रोसेस को करने पर आपको 24 आवर्स का वेट करना होगा, यानी कि 24 घंटे आप इंतजार करेंगे, उसके बाद ही आप उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को, चाहे 5,000 हो, 10,000, 20,000, 25,000 जो भी है, आप उन सारे पैसे को अपने बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली तुरंत के तुरंत ट्रांसफ़र कर पाएंगे और उस पैसे को आप तुरंत के तुरंत अपने बैंक अकाउंट से निकाल करके विड्रॉ करके कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आपको एक भी घंटा वहां पर वेट नहीं करना पड़ेगा। 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से आ जाएगा, कंफर्म गारंटी है। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखिए, देखते रहिएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको इस वीडियो में 2 मेथड बताऊंगा जिसके जरिए आप आसानी पूर्वक किसी भी क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, वो भी इंस्टेंटली। आपको 1 से 2 मिनट वेट करना है, आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, आप लोग अपने डेली लाइफ में फ़ोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। अगर आप अभी तक फ़ोन पे, पेटीएम एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप फटाफट प्ले स्टोर में जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए और फ़ोन पे अकाउंट और पेटीएम अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। क्योंकि अभी मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूँ इन्हीं 2 एप्लीकेशन के जरिए बताऊँगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इस तरह का यूज़र इंटरफेस दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहीं पर आपको रिचार्ज एंड पे बिल्स वाले सेक्शन में एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर रेंट पेमेंट का। ओके, रेंट पेमेंट ये रहा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको पे फॉर रेंटल्स नीचे में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आप यहाँ से होम रेंट, शॉप रेंट कर सकते हैं या फिर सोसाइटी मेंटेनेंस का रेंट पे कर सकते हैं, ब्रोकर पेमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, होम या शॉप रेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कितना अमाउंट पे करना है सबसे पहले आप ये डाल दीजिए। ठीक है, यहीं पर आपको डालना है जितना आप क्रेडिट कार्ड से पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उतना आप अमाउंट यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर 5,000 डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आप डाल सकते हैं, प्रॉपर्टी नेम किसी का नाम डाल सकते हैं या फिर जिनके बैंक अकाउंट में आप पैसे भेज रहे हैं उनका बैंक अकाउंट का नाम डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पर लैंड लॉर्ड नेम डालना पड़ेगा, यहाँ पर भी आप कोई भी नाम डाल दीजिए। अब यहाँ पर नीचे में आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, आप किस तरीके से क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर के जरिए भी आप कर सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट को ऐड करके कर सकते हैं या फिर यूपीआई आईडी के जरिए भी आप कर सकते हैं। तो आपको जो सिंपल लगे आप सिंपल उस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे बैंक जो कि मैंने पहले से ही ऐड कर रखे हैं दिख जाएंगे। लेकिन अगर आप एक नया बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं जिसमें कि आप क्रेडिट कार्ड का पैसा भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जिस बैंक में आप पैसा भेजना चाहते हैं सिंपल आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल देना है, आईएफएससी कोड की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आप अकाउंट नंबर डाल रहे हैं यहाँ पर आप वही अकाउंट नंबर डालिएगा जो आपका दूसरा कोई अकाउंट नंबर होगा, यानी कि किसी और बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवा रखा होगा तो वही अकाउंट नंबर यहाँ पर डालिएगा ताकि आपका जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है आपके ही किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए और आप उसे आसानी से निकाल पाओ। ठीक है ना, तो आप अकाउंट नंबर यहाँ पर अपना वाला ही डाल दीजिएगा, दूसरा अकाउंट नंबर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है ना, मैंने 5,000 रुपये यहाँ पर टाइप किए थे। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये होगी आपको कि जब आप क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे किसी भी बैंक अकाउंट में तो यहाँ पर आपको कन्वीनियंस फ़ी भी देना होगा जो कि फ़ोन पे लेती है, पेटीएम भी लेती है। ठीक है ना, और कुछ ऐसे भी क्रेडिट कार्ड है जिसका आपको कन्वीनियंस फ़ी नहीं देना पड़ता है। ठीक है, मतलब कम देना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको 100 रुपया अलग से पे करना पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है, आपको पैसे लेना ही है क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। क्रेडिट कार्ड दिख रहा होगा, वीज़ा क्रेडिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको सीवीवी नंबर इनपुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सीवीवी नंबर इनपुट कर दिया। अब आपको सिंपल करना क्या है, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये पैसा है 5,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ये जो 100 रुपया है ये आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, ये कन्वीनियंस फी है, फ़ोन पे अलग से यह चार्ज लेती है, तो ये 100 रुपया नहीं जाएगा। 5,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और उस 5,000 रुपये को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी विड्रॉ करके। ओके, और आप क्रेडिट कार्ड को बाद में देते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक तो ये प्रोसेस है। उसके बाद आप बात करते हैं पेटीएम से। पेटीएम से आप कैसे पे कर सकते हैं, तो दोस्त उसका भी प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आप सबसे पहले तो पेटीएम अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। पेटीएम अकाउंट जब आप क्रिएट कीजिएगा उसके बाद ओपन कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। ओके, अब यहीं पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिचार्ज एंड बिल पेमेंट वाले सेक्शन में एक ऑप्शन दिखेगा रेंट बाय क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर देखिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, हाउस रेंट, शॉप रेंट, ठीक है। तो आपको सिंपल करना क्या है, हाउस रेंट या फिर शॉप रेंट पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर हाउस रेंट पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। आप बैंक अकाउंट के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू और यूपीआई आईडी के थ्रू किसी के भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से पैसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले जो भी ऑप्शन आपको सही लगे सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर मैं बैंक अकाउंट ही सेलेक्ट रहने देता हूँ। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट लैंडलॉर्ड्स बैंक, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर्स नेम डाल करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर से दोबारा मैं आपको रिपीट कर दूँ, यहाँ पर जो बैंक अकाउंट नंबर डालिएगा वो आपका अपना ही दूसरा होना चाहिए या फिर आपके अपने सगे भाई का होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको पैसे निकालने में आसानी होगी, सिंपल होगी, ठीक है। तो आप फटाफट इसको फिलअप कर लीजिए। देखिए मैंने पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर लिया है। उसके बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिंपल अमाउंट डाल देना है जितना आप ट्रांसफर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए। ओके, आप 2,000, 5,000, 10,000 जितना भी आप निकालना चाहते हैं आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मैं 8,000 निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं 8,000 इनपुट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू पे, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने नेक्स्ट पेमेंट मेथड आ जाएगा, पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको दिख चुका है डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 8,000 रुपये आप भेज रहे हो और यहाँ पर देखिए आपका क्रेडिट कार्ड दिख जाएगा, क्रेडिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट। उसके बाद कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड है आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपल सीवीवी नंबर डाल दीजिए। सीवीवी नंबर डालने के बाद आपको पे पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूँ, यहाँ पर तो आप 8,000 रुपये ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड से 144 रुपये एक्स्ट्रा कटेंगे जो कि कन्वीनियंस फी पेटीएम भी लेती है, ठीक है ना। तो इन दोनों प्रोसेस में आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि आप जो पैसे क्रेडिट कार्ड से भेजने वाले हैं उस पैसे पर आपको कन्वीनियंस फी भी देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो उस सिचुएशन में होगा क्या कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है अपने ही बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली ट्रांसफर कर पाएंगे। उसके बाद उस पैसे को आप निकाल करके किसी और जगह यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को 48 डेज के अंदर अंदर रिटर्न कर दीजिएगा विदाउट इंटरेस्ट। ओके, आपको 1 ही रुपया इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो कन्वीनियंस फी है आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जैसे ही आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ओटीपी आपको डाल देना है और पे सिक्योरली पर क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप पे सिक्योरली पर क्लिक करेंगे तो 8,144 रुपये आपके क्रेडिट कार्ड से कट जाएंगे और आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे जिसको आपने सेलेक्ट किया था। तो इस तरीके से आप तुरंत के तुरंत ही क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का डाउट है, सवाल है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।